तो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के गोल्ड के ऊपर दोस्तों सैथ रॉलिंस की नजर है। आज की रॉ की शुरुआत जिस तरीके से हुई ना, पता चल गया कि सैथ रॉलिंस को भी रोमन रेंस का पीस चाहिए। लेकिन रोमन रेंस का अगला ओपोनेंट कौन होगा और कौन लेसनर को फेस करेगा सऊदी में, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। वीडियो का लाइक टारगेट रहेगा लगभग 21 लाख का। तो गाइस आज की वीडियो काफी औसम रहने वाली, क्योंकि आज की रॉ काफी औसम थी। ऑरेगन सिटी से लाइव थी, जहां दोस्तों मोडा सेंटर में हमने जो सबसे पहली चीज देखी वो थी सैथ रॉलिंस की एंट्री। सैथ रॉलिंस ने दोस्तों एंट्री ली और वहां सैथ रॉलिंस की तरफ से हम लोगों के बेहतरीन प्रोमो देखने को मिला। और इस प्रोमो में दोस्तों लोगों ने उन्हें जमकर सपोर्ट भी दिखाया। वहां दोस्तों सैथ रॉलिंस के थीम सॉन्ग पर लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। सैथ रॉलिंस कहते हैं कि देखो मेरा विश्वास पहले नहीं था कर्मा में। यहां वो कहते हैं कि वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस, और मैं कहना चाहूंगा कर्मा में मेरा कोई विश्वास नहीं था। मैं नहीं मानता था कि जैसे को तैसा, लेकिन ये सच साबित तब हुआ जब रिडल को जैसे को तैसा मिला। वो डिजर्व करता था बीटिंग एंड क्लैश ऑफ द कासल में, उसे वो मिली है। अब मेरा और रिडल का किस्सा खत्म है और अब मैं चाहता हूं कि मैं गोल्ड के लिए जाऊं। यहां दोस्तों वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप की बात कर रहे थे और हमें देखने को मिल गई रिडल की एंट्री। रिडल कहते हैं ब्रो, और उसके बाद वो अटैक कर देते हैं उनके ऊपर। तगड़े वाली ब्रॉल होती है, दोनों लड़ते लड़ते जनता में चले जाते हैं, डब्ल्यू यूनिवर्स में चले जाते हैं। फिर दोस्तों सैथ जैसे तैसे दोस्तों चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन रिडल जब उनके पीछे पड़ने वाले होते हैं, हमें एंट्री देखने को मिल जाती है फिन बैलर की। तो वहां से दोस्तों सैथ तो भाग गए थे, लेकिन वहां फिन बैलर आ जाते हैं अलॉन्ग विद डेमियन प्रीस्ट। दोनों रिंग के अंदर आते हैं, रिडल को बताते हैं वो लड़ने के लिए नहीं आ रखे हैं। जहां दोस्तों डेमियन प्रीस्ट ये चीज कहते हैं कि तुम्हें याद होगा मैं तुम रिया एक ही जगह से निकले हैं, लेकिन आज हम अलग है, तुम अलग हो, तुम कमजोर हो, तुम्हें स्ट्रांग होना है तो जजमेंट डे को ज्वाइन करो। वहां फिन बैलर ने साफ साफ कह दिया कि डोमिनिक को देख लो भाई, डोमिनिक कितना ज्यादा इंप्रूव किया हमारे साथ रहेगा। लेकिन रिडल एक्सेप्ट नहीं करते और उसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है, रिडल दोनों पर अटैक कर देते हैं और फिर बन जाता है फिन बैलर वर्सेस मैट रिडल। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों काफी बेहतरीन था एंड इसकी एंडिंग दोस्तों कुछ ऐसी थी जैसे कि किसी ने एक्सपेक्ट ना की हो। वहां दोस्तों काफी ज्यादा हम लोगों को इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। और गाइस कुल मिलाकर कहूं तो मैट रिडल का दोस्तों पूरे तरीके से इसके अंदर शोषण हुआ। एंड में दोस्तों सैथ रॉलिंस ने दोस्तों इंटरप्ट किया है, वहां दोस्तों एप्रन के ऊपर आकर दोस्तों वो उनका ध्यान भटका दिया और वहां दोस्तों लग गया कूड़ाग्रा 1 2 and 3। हमारे अपने फिन बैलर इसमें विजय प्राप्त कर गए। मैच के बाद दोस्तों सैथ ने एक और स्टॉम्प लगाया और इस तरीके से आज की रॉ का पहला मैच खत्म हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस डोमिनिक का बैक स्टेज अपने ही बाप को टाइनी कहना। तो ये काफी शॉकिंग थिंग थी दोस्तों मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगा था डोमिनिक इस तरीके की बातें करेंगे। डोमिनिक ने बैक स्टेज ये चीज कही कि देखो फादर तुम काफी ज्यादा एज कर रहे थे, उस चीज से मैं काफी ज्यादा परेशान था और अब मैंने खुद को स्ट्रांग बनाने की ठान लिया। मैं आपके साथ जब भी था कमजोरी था और सेकंड ऑप्शन में रहा। तुम छोटे हो, तुम टाइनी हो और मुझे तुम्हारी शैडो बनकर नहीं रहना है। जिस पर रिया ने उनके कान में कुछ खुसफुसाया और उस पर दोस्तों डोमिनिक ये चीज कहते हैं कि अब वो बेबी बॉय नहीं रह गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों डोमिनिक का पूरा माइंड वॉश हो चुका है। अपने फादर को दोस्तों उन्होंने आज छोटा दिखवा दिया। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जो अगली चीज देखी वो था गाइस हमारा टैग टीम चैंपियनशिप का मैच। तो मैंने आपको बता रखा था दोस्तों आज वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप जो रहेगी वो दांव पर रहेगी, बट मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा। तो मैच बिगिन हुआ। मैच के अंदर दोस्तों रैक्वेल अलिया फेस कर रही थी स्काई एंड काई को। मैच काफी औसम जा रहा था और दोस्तों वहां रैक्वेल को जब टैग मिला ना, उन्होंने पूरी पावर दिखाई अपनी, लेकिन एंड में जो होना था वही हुआ दोस्तों। बेली आउटसाइड काफी ज्यादा इंटरफेरेंस करी थी और इसका फायदा तब मिलता है जब दोस्तों रैक्वेल को बाहर टेक आउट कर दिया जाता है और अंदर डकोटा काई ने अपना फिनिशर धर दिया अलिया को 1 2 and 3। न्यू चैंपियंस क्राउन हो गई है हमारी दोस्तों डैमेज कंट्रोल की मेंबर्स, यानी दोस्तों स्काई एंड काई बन चुकी चैंपियन। इसके बाद मुझे लगता है कि अब शायद ही कोई होगा मेन रोस्टर में से जो कि दोस्तों इन दोनों को हरा पाएगा और शायद से किन्हीं 2 महिलाओं को रिटर्न करना पड़ जाएगा। वेल वो आप जानते हैं कौन है, बात की जाए इसके बाद। इसके बाद हम लोगों ने देखा जॉनी का मैच। जॉनी दोस्तों चैड को फेस किए। मैच दोस्तों काफी बढ़िया था एंड दोस्तों टेक्निकली ये काफी बढ़िया साउंड किया और मुझे इसके अंदर बहुत ज्यादा मजा आया। रिजल्ट दोस्तों इस तरीके से देखने को मिलता है कि गाइस इवेंचुअली वहां डीडीटी लग ही जाती है जॉनी की चैड को और चैड की पिन हो जाती है। आफ्टर द मैच ओटिस अटैक करने की कोशिश करते हैं, उन्हें 2 सुपर किक लगती है लेकिन ओटिस को कुछ नहीं होता, जिस पर दोस्तों जो हमारे अपने जॉनी और सकिट कह के निकल जाते हैं, लेकिन रैंप के ऊपर फिर जाते हैं जहां पीछे से ऑस्टिन थ्योरी उन्हें आकर ब्रीफ केस से मारते हैं। इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी उनकी सेल्फी लेकर रिंग में जाते हैं और प्रोमो काटने लग जाते हैं, जिस पर ओवेंस की एंट्री होती है। ओवेंस ने दोस्तों जो प्रोमो काटा मेरे हिसाब से वो हिस्ट्री का
उनका बेस्ट प्रोमो रहेगा। और इसके अंदर वो चीज़ कहते हैं कि देखो तुम जैसे लोग बिजनेस नहीं बनाते, तुम लोग पुश्ड हो, तुम्हें किसी ने ऊपर चढ़ा रखा है, लेकिन अब वो इस कंपनी का पार्ट नहीं है और थिंग्स चेंज हो चुकी है। तुम्हें बहुत कुछ गिफ्ट में मिला है, लेकिन अब चीज़ें चेंज होने वाली है। जिस पर दोस्तों वो उनके अंदर का एग्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं। उन्हें दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि दिखा मुझे अगर तू फेस ऑफ WWE बनने के लायक है। जिस पर दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी डोला दिखाते हैं और हमें चीज़ देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों ओवेंस कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उन्हें थप्पड़ जड़ देते हैं और उसके बाद दोनों की ब्रॉल हो जाती है, जहां इस ब्रॉल में दोस्तों बहुत सारे रेफ आकर दोनों को छुड़वाते हैं, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी का खून निकल जाता है और इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि इनका अगले वीक मैच होने वाला है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बियांका का प्रोमो। बियांका दोस्तों रिंग के अंदर आई, प्रोमो काटा, ओपन चैलेंज रखा। किसने एक्सेप्ट किया? सोनिया ने। सोनिया वर्सेस दोस्तों बियांका देखने को मिल रहा है, काफी बढ़िया मैच गया और इसके अंदर दोस्तों लगा बीच बीच में कि सोनिया जीत जाएगी, लेकिन एंड में दोस्तों बियांका जीत ही गई। और दोस्तों बियांका की इस विक्ट्री के बाद वहां बेली आकर उन्हें घेर लेती है, अपनी टीम के साथ पिटाई करने लग जाती है, जिस पर हमें देखने को मिलती है वहां अलेक्सा एंड आस्का की एंट्री, जो कि आकर बियांका को सेव करती है। बियांका ने दोस्तों यहां बेली को स्पाइन बस्टर भी मारा है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों ने ओमोस का मैच देखा भी तो क्या दोस्तों, काफी शॉर्ट मैच था और गाइज लगभग देख ही नहीं पाया। और इसके अंदर ओमास ने 2 जॉबर्स को हराया है हैंडीकैप मैच में। बात की जाए इसके बाद इसके बाद रे ने एज को भी समझाया। एज कहते हैं देख अब वो तेरा बच्चा नहीं रह गया है, उसने जो कुछ किया है उसका उसे भुगतान करना पड़ जाएगा और आज मैं उसे गंदा पीटूंगा। बात की जाए इसके बाद इसके बाद सेथ रॉलिंस बैक स्टेज ये चीज कहते हैं कि मंडे नाइट रॉ के फेस है और ये चीज़ वो बार बार प्रूफ करते आए हैं और रिडल उनके लेवल का नहीं है। हमें देखने को मिलेगी बॉबी लैशली की एंट्री वहां। बॉबी लैशली ये चीज़ कहते हैं तुमने कहा कि तुम फेस ऑफ मंडे नाइट रॉ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि तेरे पास कोई भी गोल्ड नहीं है, गोल्ड मेरे पास है बेटा। जिस पर सेथ ने उन्हें चैलेंज कर दिया है और हमें चीज़ देखने को मिली बॉबी लैशली ने ये चीज़ भी कही कि चैलेंज एक्सेप्टेड। तो यहां दोस्तों उनका यूएस चैंपियनशिप का मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा मे बी नेक्स्ट वीक। बात की जाए इसके बाद इसके बाद हम लोगों ने द मिज का सेगमेंट देखने को मिला और गाइस इसके अंदर बहुत ज्यादा मजा आया। द मिज अपने घर पर थे अपनी फैमिली के साथ, लेकिन उन्हें लग रहा था डेक्स्टर लूमिस वहां नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही द मिज वहां गाड़ी से निकलते हैं लूमिस उन्हीं के घर में थे और गाइस वहां उनके परिवार की पेंटिंग उन्होंने छोड़ी है। तो हाँ दोस्तों लूमिस पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों ने देखा दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था दोस्तों हमारे अपने डोमिनिक का और वो फेस करे थे एज को। ये दोस्तों मेन इवेंट काफी बढ़िया जा रहा था। पहले तो एज ने पीटा, उसके बाद रिया की दोस्तों हेल्प आई बाहर से, जिस पर डोमिनिक डोमिनेट करने लगे। एंड में होता क्या है कि गाइस जो हमारे एज है उन्होंने बांध लिया था रस्सी के ऊपर, खूब थप्पड़ ऊपर जड़ रहे थे डोमिनिक को, बिल्कुल दोस्तों बुली कर रखा था। और फिर दोस्तों स्पीयर को जाने वाले होते हैं, रे मिस्टीरियो आ जाते हैं, कहते हैं मेरे बेटे को छोड़ दे, जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है इसे गहमा गहमी में फिन बैलन ने अटैक कर दिया पीछे से और दोस्तों जो मैच था वो खत्म हो गया दोस्तों डीक्यू में। डेमियन ने पेल दिया दोस्तों रे को, वहां दोस्तों डोमिनिक भी छूट गया और बहुत गंदी पिटाई की गई एज की। बहुत बुरा लगा दोस्तों, एज को बहुत बुरे तरीके से पीटा गया है। वहां दोस्तों एज की टांग भी तोड़ दी गई है, वहां चेयर फंसाकर दोस्तों उन्हें कुडागरा लगाया। और गाइस रे मिस्टीरियो की एक गलती के चलते अब एज हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और रॉ खत्म हुई है जजमेंट डे के सेलिब्रेट करने के द्वारा। तो गाइस जजमेंट डे के नाम रही आज के मंडे नाइट रॉ और एज के साथ काफी गलत हुआ, रे मिस्टीरियो इमोशंस में बह गए हैं। और गाइस कुल मिलाकर रॉ के अंदर जो मैचेस थे काफी ऑसम तो थे, लेकिन गाइस इसकी एंडिंग काफी सैडिस्टिक थी। अब बात कर ली जाए आज की अपनी खबरों की। गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी अपनी सऊदी की, जहां दोस्तों ब्रॉक लेसनर एंड गोल्डबर्ग के इनिशियल प्लान्स निकलकर सामने आ चुके हैं। तो बताया जा रहा है दोस्तों ब्रॉक लेसनर एंड जो गोल्डबर्ग है दोनों दोस्तों सऊदी के लिए बताया जा रहे हैं कि बुक्ड हो सकते हैं। और अर्ली प्लान्स क्या है कि गोल्डबर्ग वर्सेस ओमोस या फिर वीर महान हो सकता है। वीर महान दोस्तों काफी समय से कंपीट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों गोल्डबर्ग के ओपोनेंट या तो ओमोस होंगे या फिर वीर महान होंगे। अब जो भी होगा दोस्तों काफी ज्यादा मजा आएगा गोल्डबर्ग के मैच में। रही बात हमारे लेसनर की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है लेसनर वर्सेस लैशली माना जा रहा है एंड दोस्तों जल्दी लॉक हो सकता है। तो ब्रॉक लेसनर दोस्तों सऊदी में लौटने वाले हैं, काफी पॉजिटिव अपडेट है। बात की जाए ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, तो कल दोस्तों पॉल हेमन ने महेंद्र सिंह धोनी को टैग करते हुए चीज कही थी कि अगर रोमन रेंस क्रिकेट के मैदान में आ गया तो एमएसडी के रिकॉर्ड तोड़ देगा, महेंद्र सिंह धोनी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों हमारे रोमन रेंस एक क्रिकेट प्लेयर नहीं है, तो मेरे अनुसार दोस्तों ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला। बट हाँ दोस्तों इसी गहमा गहमी में एक और अपडेट निकलकर सामने आई है कि
डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लानिंग कर रही है कि रोमन वर्सेस केरियन क्रॉस हो सऊदी में। दैट मींस एक्सट्रीम रूल्स में क्रॉस की ही जीत होगी। और वहीं बात की जाए फ्यूचर की, तो फ्यूचर में दोस्तों बताया ये जा रहा है ट्राइबल चीफ जब सऊदी में डिफेंड कर जाएंगे, जैसे कि अपडेट से वो डिफेंड कर जाएंगे, तो फिर उसके बाद एक टूर्नामेंट रखी जाएगी। जो उससे जीतेगा वो सर्वाइवर सीरीज में ट्राइबल चीफ का ओपोनेंट होगा, अगर 5 वर्सेस 5 नहीं हुआ तो। रोमन रेंस के ऊपर दोस्तों अपडेट्स आपको कैसी लगी कमेंट करके जो बताएगा। ट्राइबल चीफ को क्या केरियन क्रॉस हराने का मादा रखते हैं ये भी मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्या ओपिनियन है। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।